अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल या हदूद से हट के इस्तेमाल, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हों या देखने वाले हों, उनकी जिंदगियां ये तबाह कर देता है अगर इसमें कोई एतदाल ना हो। एक ऐसा वाकया जिसने पूरे अरब दुनिया को हिला कर रख दिया है। 1.5 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली मोरक्को की एक खातून जो जिंदगी की बाजी हार चुकी है, और उसकी जिंदगी जाने की वजह कौन बना? उसके अपने ही 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वायरल हो जाना, फॉलोअर्स हो जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता कि ये कामयाबियां ये पांव की बेड़ियां भी बन सकती हैं। और जितना बंदा अपने आप को शो करता है कि मैं कामयाब हो गया, ये गले का फंदा भी बन सकता है, वबाल जान भी बन सकता है। एक ऐसी ट्रेजिक स्टोरी है जिसे हर आंख अश्कबार है, और इसमें मुलविस घिनौने किरदार वाले लोग भी आज शायद शर्मिंदा होंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सोशल मीडिया की चकोचौंध दुनिया के पीछे हकीकतों को बेनकाब करती है। ये कहानी जो बताती है कि किस तरह अल्फाज खा वो ऑनलाइन किए गए हों किसी की जिंदगी को किस तरह मुतासिर कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। सलमा की जिंदगी ने अचानक एक अलमनाक मोड़ लिया। उसकी वजह बना जो कुछ ऐसा जो हम अक्सर नजरअंदाज भी कर लेते हैं, यानी मनफी तबसरे, बॉडी शेमिंग वगैरह। सलमा जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, मराकश में एक जानी पहचानी शख्सियत बन चुकी थी। वो अपनी खुश मिजाजी, मुनफरिद फैशन, खाना पीना, सेंस और यानी मस्बत वीडियोस के लिए बहुत मशहूर थी जी। लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ एक तारीख पहलू भी जुड़ा हुआ था। सलमा को अक्सर अपने वजन और अपने जहरी शक्ल के ऊपर मनफी तबसरों का सामना करना पड़ता था, वो भी अपने ये फॉलोअर्स की तरफ से। अच्छा जी, सारिफीन की तरफ से जो किए गए तबसरे होते हैं वो बज़ाहिर तो छोटे से लगते हैं, लेकिन वो किसी की जहनी सेहत के ऊपर बहुत बड़ा और गहरा असर डालते हैं। सलमा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इनकी मनफी बातों ने उसको गहरा मुतासिर किया, जो कि लोग बार बार कमेंट्स में कहते थे तुम मोती हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, वगैरह वगैरह। अवामी शख्सियत होने के नाते वो इन तबसरों से खुद को भी बचा ना सकी। इसने अपने आप को बदला हुआ महसूस करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद ये लोगों की बातें जो हैं वो दुरुस्त हैं। ये मुसलसल मनफी तबसरों और बॉडी शेमिंग में सलमा को एक इंतहाई कदम उठाने के ऊपर मजबूर कर दिया। इसने मोटापे को कम करने के लिए सर्जरी करवाने का फैसला किया, और इस मकसद के लिए वो तुर्की चली गई। हालिया बरसों में कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से ये एक मकबूल तरीन मकाम बन चुका है तुर्की, और बहुत से लोग जो बेहतर और सस्ते इलाज के लिए वहां पर जाती हैं तुर्की में। सलमा को भी उम्मीद थी कि मैं सर्जरी वहां पर जाके करवाऊंगी, वो इसे ना सिर्फ एक नई शक्ल देगी बल्कि मनफी ख्यालात से भी छुटकारा मिलेगा इसको जो इसे परेशान कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सफर एक अलमिया में बदल गया। सलमा की सर्जरी कामयाब ना रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जरी के दौरान या इसके फौरन बाद कुछ पेचीदगियां का शिकार हो गई सलमा, जिसके नतीजे में इनकी जान चली गई। इस खबर ने ना सिर्फ उनके खानदान को, दोस्तों को और हजारों फॉलोअर्स को, बल्कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस को भी जन्म दे दिया कि अल्फाज कितने ताकतवर होते हैं। सलमा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये इस बढ़ते हुए मसले की एक अलमनाक मिसाल है, जिसे हम सोशल मीडिया के ऊपर बॉडी शेमिंग और साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग अक्सर बगैर सोचे समझे तबसरे करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उनके अल्फाज का सामने वाले के ऊपर क्या असर अंदाज होगा। सलमा की मौत हमें यह याद दिलाती है कि सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई अपनी राय देने का हक रखता है, वहां हमें इखलाकियात और हमदर्दी को नहीं भूलना चाहिए। बतौर सारिफीन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, और अगर हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो हमें कम अज कम इसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सलमा शायद जिस्मानी तौर के ऊपर
مبارک ہمارے ساتھ نہیں، ہم میں نہیں رہی، لیکن ان کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوبصورت صرف ظاہری نہیں ہوتی، اور کسی کی خود اعتمادی کو تباہ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔